नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। भारत के सभी त्योहारों में गणेश महोत्सव बहुत ही खास होता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी बहुत ही खास मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो गया है और 17 सितंबर को ये पर्व अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा, यानी कि लगभग 10 दिन चलेगा। आज हम इसी पर बात करेंगे, गणेश उत्सव पर क्या करें जिससे गणेश जी प्रसन्न हो और आपको मन वांछित फल मिल सके। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। ऋतु सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्योंकि देखिए, शुरुआत हो चुकी है और सभी के घर पर गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि कैसे हर रोज गणपति जी का पूजन करें, पूजा विधि क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। ओम गंग गणपते नमः। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज शुरू हो चुका है। आज सुबह 11 बजे से और 1 बजे के बीच में बहुत शुभ मुहूर्त था। उसी समय सब लोग अपने गणेश जी को लेकर आए हैं और उनकी स्थापना की है। आज और भी कई सारे योग हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है, इंद्र योग है, रवि योग है, बहुत अच्छे अच्छे आज योग हैं जो कि बहुत वर्षों के पश्चात बने हैं। तो आज का दिन बहुत शुभ है। वैसे भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम गणेश भगवान का प्राकट्य मानते हैं। और इसके पीछे कथा है कि माँ पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। तब विप्र के रूप में आदि गणेश ने उनको दर्शन दिया था और उन्होंने वरदान दिया था कि माता, आपको इसी वक्त बिना गर्भ धारण के आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और तभी भगवान गणेश ने बाल रूप में अपना बाल रूप बना के और माँ पार्वती के पास पालने में आ गए थे। तो इसीलिए आज के दिन को गणेश जी का प्राकट्य मानते हैं। गणपति बप्पा बहुत ही भोले भाले हैं। अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा, अपनी आस्था के अनुसार आप जो भी उनकी जिस भी विधि से उनकी पूजा अर्चना करते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। बहुत सरल पूजा विधि है। आपको जो भी गणेश जी भा जाएं, आज के दिन आप उनको लेकर आइए और उनको एक आसन देना चाहिए, क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं घर में तो आसन बहुत ज़रूरी होता है। लाल रंग विशेष रूप से प्रिय है भगवान गणपति को, तो उनको एक लाल रंग के आसन पर आप विराजित कीजिए और उनको वस्त्र दीजिए। वस्त्र लाल या हरे रंग का वस्त्र हो तो बहुत अच्छा है। आज के दिन पूजा करने वालों को भी कोशिश करनी चाहिए कि लाल या हरे रंग के वस्त्र ही पहने। काले और नीले रंग के वस्त्रों का निषेध होता है पूजा में। फिर उसके बाद हम पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनको वस्त्र दे सकते हैं। जनेऊ अवश्य धारण करवाना चाहिए। फिर दूर्वा, जो कि उनकी मनपसंद प्रिय वस्तुएं हैं, वो हमें अर्पित करने चाहिए। गुड़हल का पुष्प या फिर आपको जो भी फूल उपलब्ध है वो आप उनको चढ़ा सकते हैं। दूर्वा के साथ साथ मोदक या लड्डू भी गणेश जी की प्रिय वस्तु है, तो ये अवश्य उनको अर्पित कीजिए। सूखे मेवे, फल, जो भी मौसमी फल हैं, 5 तरह के फल आप उनको अर्पित कीजिए। जो भी आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आपका प्यार है, वो आप भगवान गणेश को आज के दिन समर्पित कीजिए और अपनी विश्वास के साथ उनकी पूजा आराधना कीजिए। आप संकल्प ले सकते हैं कितने भी दिन का। कुछ लोग 1.5 दिन के लिए गणपति को लाते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए, कुछ लोग 7 दिन के लिए और काफ़ी लोग 10 दिन के लिए। तो आपकी जैसी सामर्थ्य है आप उसके अनुसार गणपति बप्पा को अपने घर विराजित करवाइए। उसके बाद धूमधाम से उनका विसर्जन करने की परंपरा है। तो ये बहुत छोटी सी सरल विधि है अनन्या। ऋतु जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि क्या क्या प्रसाद में मोदक बहुत प्रिय है भगवान गणेश को। इसके अलावा किसी की कोई ख़ास विश है इस साल, कोई बहुत तरक्की चाहता है अपने लाइफ में या बिजनेस में, या अच्छी नौकरी चाहता है या शादी करना चाहता है, तो वो क्या ख़ास उपाय कर सकते हैं। देखिए, उपाय तो बहुत सारे हैं। अपनी राशि के अनुसार भी किए जा सकते हैं, लेकिन अपनी समस्या के अनुसार भी उपाय होते हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो अगर वो साबुत हल्दी की गांठ भगवान गणेश को अर्पित करें आज के दिन, और 10 दिन तक वो गांठ उनके चरणों में रहेगी
उसके बाद उस गांठ को उठाकर वो पीले कपड़े में बांध के और धारण कर सकते हैं, गले में या अपने हाथ में कहीं भी, इस कामना के साथ कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। जिसकी नौकरी या व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, उसको इन 10 दिनों तक लगातार अगर 2 लौंग गणपति भगवान को अर्पित करें और अपनी कामना भगवान से कहें तो निश्चित गणपति बप्पा उनकी कामना पूरी करते हैं। इसी तरह अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, परेशान है बच्चे, तो वो मोदक लड्डू चढ़ाएं, क्योंकि लड्डू अनन्या बुध ग्रह का प्रतीक होता है और बुध ग्रह बुद्धि का प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो अगर भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं, मोतीचूर का लड्डू, तो बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे कुंडली का बुध ग्रह भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और अगर और कोई भी समस्या है तो आप भगवान को कुछ भी समर्पित कीजिए, उनका प्रसाद, उनको वस्त्र, उनको पुष्पहार, और अपनी कामना कहिए। अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है, ये बहुत विशेष है, बहुत लोगों की कुंडली में मंगल नीच का होता है या मंगल की समस्या चल रही होती है, कुछ लोग मांगलिक होते हैं और उससे उनको कुछ परेशानियाँ होती हैं जीवन में, तो वो गुड़हल का पुष्प अगर रोज़ भगवान गणपति को अर्पित करते हैं तो उनके लिए, ये ग्रह के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। अब इसके साथ ही, क्योंकि राशि के अनुसार आपने जिक्र किया, तो मैं कहूँगी कि आप राशि के अनुसार कुछ खास पूजा विधि, कुछ खास उपाय अगर इस साल हमारे दर्शकों के लिए बता सकती हैं तो वो बताइए। और मंत्रोच्चारण, जो सरल मंत्र जिनका उच्चारण किया जाए इस पूजन में और करना चाहिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, तो कोई खास मंत्र जिसका हमारे दर्शक और भक्त जो हैं वो उच्चारण कर सके? बिल्कुल, देखिए गणेश जी का एक जो सर्वार्थ सिद्धि मंत्र हम कहते हैं वो ओम गंग गणपते नमः, ये सबसे अच्छा मंत्र है, बीज मंत्र है और बहुत आसान है। इसके अलावा तो आप अगर पढ़ सकते हैं तो गणेश भगवान के 12 नाम आपको आसानी से गूगल पे उपलब्ध हो जाएंगे, उनका आपको रोज उच्चारण करना चाहिए, गणपति के 12 नामों का। और उनकी बड़ी प्रिय स्तुति है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बहुत अच्छी स्तुति है, भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस नाम से, क्योंकि वो आपके हैं। देखिए, एक भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता ना, उनका बड़ा निजी रिश्ता होता है। वो जिस नाम से, जिस मंत्र से उनको पुकारना चाहें, उनको प्रसन्न करना चाहें, ये कर सकते हैं। कोई भी मंत्र कीजिए, लेकिन बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो उसका सुफल अवश्य प्राप्त होता है। और साथ ही मैं चाहूँगी कि अगर घर में गृह कलेश बना हुआ है, मन शांत नहीं है, तो इसके लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है? हाँ, देखिए, इसके लिए एक बड़ा विशेष उपाय होता है। भगवान गणेश को हम एक नारियल अर्पित करें और नारियल को लाल कपड़े में बांधकर मौली से लपेटकर भगवान के चरणों में रखें। अगर आपने घर में गणेश जी रखे हैं, अदरवाइज़ आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। और उसके बाद आप पूजा करके उस नारियल को आप भगवान के पास छोड़ दीजिए और जो मौली है उसको आप अपने घर पे ले आइए और घर का जो मेन दरवाज़ा है उस पर आप उस मौली को बांध दीजिए। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपस में प्रेम बना रहता है। इस उपाय को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल रितु जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि आप बताइए, क्योंकि देखिए 10 दिन का ये त्यौहार होता है, कुछ खास दिन, कोई 3 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए गणेश जी को घर में विराजित करता है, तो क्या किसी के लिए इसमें आप किसी का कोई अपनी विश जो मनोकामना पूरी करना चाहता है, तो इसके लिए भी कोई खास दिन है या 5 दिन या पूरे 10 दिन गणपति जी को विराजित रखना है घर में? बिल्कुल अन्या, यही बात मैं बोल रही हूँ कि ये निर्भर करता है आपकी श्रद्धा पर, आपकी सहूलियत पर, कि अगर आपको बाहर जाना है, क्योंकि अगर आप गणपति जी को घर में लाते हैं और आपकी जॉब या आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको बाहर टूर पे रहना है, बार बार बाहर जाना है, तो हम कभी भी मेहमान को अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो इस स्थिति में आप 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ला सकते हैं। विश तो देखिए वो 1 दिन में पूरी कर देंगे, ये तो भगवान गणेश आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप उनसे कितनी श्रद्धा के साथ अपनी कामना उनके सामने रखते हैं। तो आप कितने भी दिन के लिए लाइए, जितना आपको सहूलियत हो, जो कि आप आराम से उनकी सेवा कर सके। ऐसा ना हो, क्योंकि इन दिनों सबसे बड़ी बात है कि आपसी कलह नहीं होनी चाहिए, या जब आप ला रहे हो, उनकी पूजा आराधना कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बाहर जाना होगा। तो इस तरह की कुछ स्थितियाँ आप देख लीजिए और अपने हिसाब से आप गणेश जी को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए अपने घर पर ला सकते हैं। विश तो वो हमेशा पूरी करते हैं, चाहे आप उनको कितने भी दिन के लिए लाइए, लेकिन बहुत प्यार और श्रद्धा से। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 56 भोग उनको लगाओ, आप प्यार से सिर्फ एक लड्डू लगा दीजिए। और मीठा पान बहुत पसंद है भगवान गणेश को, तो आप मीठा पान उनको अर्पित कीजिए
लड्डू, मीठा पान और जो भी आप कर सकते हैं, इतने में ही भगवान गणपति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और सभी राशियों की आपने बात की नहीं ना, तो सभी राशियों वालों को अगर उनको अपनी राशि पता है और जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो भी उपाय कर सकते हैं, वो भी कोई भी जो मौसमी फल है, फूल है, वो चढ़ा सकते हैं। अगर मेष राशि है आपकी तो आप गुड़ मिश्रित मिठाई उनको अर्पित कीजिए, इससे भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। वृष राशि के अगर लोग हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आप उनको मीठा दूध चढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोग मूंग के दाल का हलवा या कोई मिठाई आप उनको अर्पित कीजिए। कर्क राशि वाले लोग उनको केसर वाला दूध की जो खीर होती है वो बनाकर चढ़ा सकते हैं। केसर के दूध और चावल की खीर कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि वाले के लोग भी उनको गुड़ चढ़ा सकते हैं या फिर गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा है उनके लिए। कन्या राशि के लोग दूर्वा अर्पित करें। तुला राशि के लोग उनको शहद अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वृश्चिक राशि वाले लोग उनको इत्र अर्पित कीजिए, कोई भी सुगंधित गुलाब का इत्र या कमल का, वो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान गणपति। धनु राशि के लोग साबुत हल्दी की गांठ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि साबुत हल्दी की गांठ भी भगवान गणपति को चढ़ाई जाती है, तो धनु राशि के लोग ये अर्पित कर सकते हैं। साथ में पीले रंग के पुष्पों का हार उनको चढ़ाइए। मकर राशि के लोग, क्योंकि अगर उनका शनि कहीं ना कहीं कमज़ोर है तो वो नीले रंग के पुष्प की हार उनको चढ़ा सकते हैं। उनको कोई ऐसी मिठाई जैसे काला गुलाब जामुन हो गया, ये अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ मकर राशि के लोग भी यही उपाय कर सकते हैं। मकर के बाद आ जाती है आपकी कुंभ राशि, और कुंभ राशि के लोगों को भी शमी पत्र अर्पित करना चाहिए और दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। साथ ही उनको केवड़े का इत्र गणपति जी को अर्पित करें। मीन राशि के लोग पीले रंग की मिठाई या कलाकंद ये अर्पित करें। ऐसा करते हैं अगर तो भगवान गणपति उनके ऊपर आशीर्वाद तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ उनके ग्रह भी बहुत अच्छी अवस्था में आ जाते हैं और उनको उनके ग्रहों की जो सकारात्मक फल है वो प्राप्त होता है। अच्छा, मैंने देखा है कि वस्त्र को लेकर भी बहुत खासा ध्यान रखा जाता है कि जो लोग गणपति घर में विराजित कर रहे हैं, गणपति जी को लेकर आ रहे हैं, वो भी अच्छे और कलरफुल कपड़े पहने हमें नज़र आते हैं। और साथ ही ख़ास वस्त्र किस कलर के गणेश जी को पहनाने चाहिए, खुद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप पूजन कर रहे हों। और साथ ही ये कहा जाता है कि नीले रंग का उपयोग जितना कम से कम कर सकते हैं वो नहीं करना चाहिए। किन बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जब हमारे घर में उत्सव होता है, कोई मेहमान, हम बहुत प्यार से उनको आमंत्रित कर रहे हैं, तो जो उत्साह, ओज और खुशी का प्रतीक जो कलर है, जो रंग है, उनको ही हमें पहनना चाहिए। कभी भी हम ऐसे निराशा वाले रंग, नीला रंग और काला रंग थोड़ा हम वर्जित मानते हैं क्योंकि राहु और शनि का कलर है और ये कलर कहीं ना कहीं निराशा को भी दिखाता है। लाल रंग और हरा रंग, क्योंकि बुध ग्रह प्रतीक है, गणेश भगवान की पूजा से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है, तो हरे रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये गणेश जी का पसंदीदा रंग है। तो लाल या हरे रंग का आप वस्त्र पहन सकते हैं। उसके अलावा आप गुलाबी पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग भी भगवान गणेश को भी पहना सकते हैं। केवल नीले और काले रंग का थोड़ा सा अवॉइड अगर करते हैं तो अच्छा है। और इससे आपको अगर बिल्कुल ही नहीं हो सकता है तो ऐसी बात नहीं, अगर आपने काले वस्त्र पहने तो आप कुछ ऊपर से रेड कलर का कुछ रुमाल या दुपट्टा इस तरह का ले सकते हैं। पूरे वस्त्र आपके ऊपर से नीचे तक काले या नीले नहीं होने चाहिए, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपने पूछा कि क्या नहीं कर सकते, तो देखिए, जब आपके घर में भगवान गणेश है तो उस समय एक तो कलह नहीं होनी चाहिए, दूसरे आप वर्जित चीज़ें जैसे मांस और मदिरा, इनका बिल्कुल प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। हो सके तो लहसुन प्याज भी ना रखें क्योंकि जो भी हमारे यहाँ भोजन बनता है वो 10 दिन तक हमें भगवान गणपति के सामने अर्पित करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। तो बहुत सफाई, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखें और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और तभी बहुत शुद्धता के साथ ही हमें इस पूजा अर्चना को करना चाहिए। और हो सके तो रोज़ एक ब्राह्मण को अगर हम भोजन कराते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं इस उपाय से। अब क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र की तरफ जब हम बात करते हैं तो लगभग हर घर में गणपति विराजित होते हैं, गणपति लेकर आए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें या फिर और तमाम एरिया की करें जहां पर हम देखते हैं कि हर घर नहीं लोग गणेश जी को लेकर आते हैं, लेकिन जो लोग गणेश जी को विराजित नहीं कर पाए हैं, उनकी पूजा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मंदिर में तो सभी के गणपति होते हैं, तो वो कोई ख़ास पूजा कर सकते हैं जिन्होंने
गणेश जी को विराजित नहीं किया है इन 10 दिनों में? सारी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हर घर के मंदिर में जो लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते उनके यहाँ भी लक्ष्मी गणेश तो होते ही होते हैं, जो हम दिवाली पे भी उनकी पूजा करते हैं। तो आपके पास जो नित्य पूजा में आप जिन गणपति की आराधना करते हैं, आप उन्हीं की पूजा प्रेम से कीजिए, उनका ही अभिषेक करके उनको व्यवस्थित रूप से एक आसन दीजिए, और ये सारी विधि आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप गणपति नए नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत नियम होते हैं, फिर उनको प्रवाहित करना होता है। तो अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास जो गणपति हैं आप उनकी पूजा कीजिए। और सबसे विशेष कि दूर्वा, हरी घास जो दूर्वा होती है वो बहुत आवश्यक है। इसके पीछे एक बड़ी छोटी सी पौराणिक कथा है कि एक बार जब अनलासुर नाम का जो राक्षस था उसका आतंक बहुत बढ़ गया था, तब भगवान गणपति ने उसका वध करने के लिए उसको निगल लिया था। इसके बाद उनके पेट में बहुत पीड़ा हुई थी, तब ऋषि मुनियों ने उनको दूर्वा का रस पिलाया था, जिससे उनकी पीड़ा शांत हुई थी। इसीलिए तब से लेकर अभी तक ये परंपरा है कि भगवान गणपति को हम दूर्वा अर्पित करते हैं, और दूर्वा अर्पित करने से आपकी कोई भी कामना है वो अवश्य पूरी होती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, पूजा में दूर्वा अवश्य अर्पित करें भगवान गणेश को। अच्छा रितु जी, मैं एक खास चीज़ समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि गणेश जी के कई नाम हैं, लेकिन जो इन दोनों पूजा होती है वो कही जाती है कि जो गणेश चतुर्थी पर पूजा होती है वो सिद्धि विनायक स्वरूप की गणेश जी की पूजा होती है। तो क्या अलग है बाकी पूजा में, और जब हम सिद्धि विनायक की इन दिनों पूजा करते हैं तो उनमें क्या खास होना चाहिए जो कि हम देखते हैं इन दिनों पूजा की जाती है? बिल्कुल खास ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं चाहूंगी कि आप गणेश जी के सिद्धि विनायक के स्वरूप के बारे में भी जरा हमारे देखिए सिद्धि विनायक का जो स्वरूप है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि प्रदाता है भगवान गणेश। कहते हैं गणेश जी की जो दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, तो जब भी हम उनको आमंत्रित करते हैं तो उनकी पत्नियों के साथ आमंत्रित करते हैं। जब हम गणेश जी का स्वरूप लाते हैं तो स्वरूप तो सिर्फ गणपति का होता है, लेकिन हम उनके आसपास सुपाड़ी या कोई भी प्रतीकात्मक स्वरूप में जरूर रखते हैं। 2 सुपाड़ी उनके आसपास रखते हैं, जो कि रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक है। और सिद्धि विनायक स्वरूप बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, क्योंकि जब वो अपनी पत्नियों के साथ होते हैं बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं। तो इस समय इसीलिए हम सिद्धि विनायक की पूजा करते हैं कि जब वो हमारे घर आएँ तो रिद्धि और सिद्धि को भी लेकर आएँ, जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य का आगमन हो, समृद्धि का आगमन हो। तो इसीलिए ये पूजा की जाती है। और देखिए रिद्धि तो सारी तरह की रिद्धियाँ देने वाली हैं, और सिद्धि हम कहते हैं कि अगर आपको विशेष कि कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो इसलिए सिद्धि विनायक की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे कि कोई भी विद्या हो आपकी, चाहे ज्योतिष विद्या हो, संगीत विद्या हो, आप कलाकार हैं, किसी भी चीज़ के कलाकार हैं, आप पेंटिंग अच्छी करते हैं, तो गणपति को कलाकार भी मानते हैं, कलाकारों के देवता भी गणपति भगवान हैं। तो इसीलिए सिद्धि विनायक, अगर आपको अपनी कला में सिद्धि प्राप्त करनी है तो गणपति की पूजा करनी बहुत बहुत शुभ होती है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे स्कूल चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जिन्हें अच्छी जॉब चाहिए, वो क्या उपाय कर सकते हैं खास तौर पर पढ़ाई के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता तो आप गणेश जी की पूजा करिए, और कुछ खास उपाय अगर आप बताना चाहें तो। देखिए अगर विद्यार्थी ना नियमित रूप से, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अपने स्टडी टेबल पे या उनका जो रूम है जहाँ वो बैठ के पढ़ाई करते हैं, एक हरे रंग के गणपति, ये कभी कभी देखिए ओनेक्स के गणपति आते हैं जो पन्ने की तरह लगते हैं, पन्ने के गणपति या ओनेक्स के या किसी भी धातु के हरे रंग के गणपति हो, अगर वो अपने टेबल पे नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो इससे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारी बुद्धि का एक्सपेंशन है, तो हम जैसा सोचते हैं, हम अगर अपने रूम के, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को एनहेंस करते हैं, वहाँ पे भगवान गणपति को विराजित करते हैं, तो हमारी बुद्धि हमेशा सही चलती है, सुचारू चलती है, कभी भी गलत रास्ते की तरफ बुद्धि नहीं जाती है। तो बुद्धि को कंट्रोल करने वाले देवता हैं भगवान गणपति। हर स्टूडेंट के कमरे में, उनके स्टडी टेबल पे एक गणपति की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो अवश्य होनी चाहिए, और उनको वो चाहे उनकी पूजा करें नहीं करें, अगर वो रहते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स अवश्य प्राप्त होती है। अब इसके साथ ही, क्योंकि जो लोग 1 दिन के लिए या फिर 1.5 दिन के लिए गणपति विराजित कर रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि विसर्जन में किन बातों का ख्याल रखना होता है, और क्या मुहूर्त हैं आपके हिसाब से विसर्जन के लिए भी?
देखिए, विसर्जन का अलग अलग मुहूर्त है, 1.5 दिन का अलग है और 3 दिन का अलग है, लेकिन उसमें जो विशेष बात है वो यही है कि आप बहुत ही श्रद्धा और प्यार से विसर्जन की जो विधि है कि उनको नए वस्त्र पहनाते हैं और उसके बाद उनके सबसे जो विशेष बात है, जो ध्यान रखने की बात है, हम पोटली ज़रूर देते हैं। जब भी गणेश भगवान का विसर्जन करिए तो उनको हमेशा खाली हाथ नहीं उनको ले जाना चाहिए। उनके पास कुछ मोदक या सूखे मेवे या फिर दूर्वा, जो भी वस्तु उनकी प्रिय है, उसकी एक छोटी सी लाल पोटली बनाकर हमेशा उनके साथ रखनी चाहिए और उनको लाल रंग के वस्त्र में एक तरह से ढक कर ले जाना चाहिए और फिर विसर्जित करना चाहिए शुभ मुहूर्त में। किसी साफ नदी में ऐसा नहीं कि कहीं भी विसर्जित कर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो अभी तो बहुत ज़्यादा ऐसे गणपति आ रहे हैं जो कि आप घर पर भी जिनका विसर्जन कर सकते हैं आराम से किसी बड़े पानी के पात्र में, और फिर उनको विसर्जन करके जो वो पानी है, जो जल है, उसको आप अपने घर के पेड़ पौधों में डालते हैं तो इससे भी आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत बढ़ती है और आपके घर में हमेशा गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक नया तरीका है कि अपने गणपति को अगर हम अपने घर में ही रख लेते हैं इस तरह से, इस उपाय के द्वारा, तो बहुत अच्छा उपाय है ये। तो बिल्कुल हमारे दर्शकों को आप तमाम खास उपाय बता रही हैं और इस बार पूजा के साथ, पूजन के साथ जो लोग इन उपायों को करेंगे उन्हें खास लाभ ज़रूर होगा। लेकिन साथ ही मैं चाहूँगी कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कोई खास मंत्र, कोई खास उपाय अगर आप बताना चाहें तो। भगवान गणेश देखिए सबसे ज़्यादा प्रेम अपने माता पिता से करते हैं, क्योंकि जब एक बार स्पर्धा हुई थी तो भगवान कार्तिकेय ने पूरी धरती की परिक्रमा लगाई थी और गणेश भगवान ने सिर्फ अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। तो माता पिता उनको बहुत विशेष प्रिय है, इसीलिए देखिए गणेश भगवान को हमेशा ना साउथ में रखा जाता है, जिससे उनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ रहे। वो क्यों उत्तर की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि उत्तर की तरफ भगवान शिव है और कैलाश है, तो इसलिए वो हमेशा भगवान के अपने पिता के दर्शन करते रहते हैं। तो हमेशा शिव जी के साथ गणपति की पूजा कीजिए और अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आप गणेश जी का जो 12 नाम है उनका जाप कीजिए, नहीं तो ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए, इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। और सबसे अच्छी बात, उनको एक मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, तो बस मोदक प्रिय है उनको, आप अपने हाथ से चाहे एक ही लड्डू बना दीजिए, लेकिन अपने हाथ से प्योर शुद्धता के साथ प्यार से, बस भगवान गणपति प्रसन्न हो जाते हैं। तिलक भी उनको बहुत प्रिय है, तो उनको हमेशा अष्टगंध का तिलक अवश्य लगाइए। हल्दी, अष्टगंध और केसर मिला के उसका तिलक गणपति भगवान को लगाया जाता है। उनको तिलक लगा के लड्डू भेंट कीजिए, दूर्वा 2 दूर्वा चढ़ा दीजिए, गणपति भगवान प्रसन्न है। और थोड़ा करना चाहते हैं तो 1 मीठे पान का बीड़ा, बस इतने से भगवान गणपति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनके माता पिता को उनके समकक्ष अवश्य रखिए, शिव पार्वती के साथ रखिए। क्योंकि जो आप उपाय बता रही हैं, हमें उम्मीद है कि वो दर्शक ज़रूर करेंगे, हमारे भक्त ज़रूर करेंगे और उन्हें उससे लाभ होगा। लेकिन आप जो मोदक की बात कर रही हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में मोदक बनाते हैं और बहुत जिनके पास टाइम नहीं है वो मार्केट से भी प्रसाद लेकर आते हैं। तो क्या इसमें भी कोई डिफरेंस होना चाहिए, या अगर आप बना सकते हैं तो घर पर ही बनाएं, वो अच्छा होगा, शुद्ध होगा? बिल्कुल, अगर आप घर पे बना सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। बहुत शुद्धता होती है घर के मोदक में, बहुत कम मात्रा में भी आप बना सकते हैं। और अगर नहीं तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप बाहर से लेके भगवान को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि गणेश भगवान को मिठाई, सब तरह की मिठाइयाँ चढ़ती हैं, कभी कभी 56 भोग चढ़ते हैं और इन 10 दिनों में एक बार उनको 56 भोग अवश्य चढ़ाइए। अगर आपकी सामर्थ्य और आपके पास समय है तो ज़रूर चढ़ाइए, कोई ऐसा बंधन नहीं होता। गणेश भगवान कोई भी ईश्वर हो, सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है, पवित्र है, अच्छा है, तो भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितु सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, हमें उम्मीद है कि वो दर्शक उपाय ज़रूर करेंगे और इस साल उन्हें खास लाभ इस पूजन में ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार इंडिया न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, हम बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।